आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हाफ डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल का एक उदाहरण है। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल का एक उदाहरण है। अर्ध डुप्लेक्स में डेटा एक संकेत वाहक पर एक समय में केवल एक तरफ से ही डेटा भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क पर, जो एक तकनीक है जिसका आधा द्वैत संचरण होता है, पर एक वर्कस्टेशन लाइन पर डेटा भेज सकता है और फिर डेटा को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इंट्रानेट। अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क इंट्रानेट होता है। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, इंट्रानेट कहलाता है। इंट्रानेट इंटरनेट का निजी रूप है। यह सूचनाओं के ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्टार। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है। स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ जुड़ी सभी चीज़ें केवल एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती है, जिसे हब कहते हैं। नेटवर्क में उपस्थित स्थानीय कंप्यूटरों में सीधा लिंक नहीं होता है, वे केवल केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही एक दूसरे से संपर्क करते हैं। आंकड़ों के व्यवस्थित संचार की जिम्मेदारी केंद्रीय कंप्यूटर की होती है। इसमें नए कंप्यूटरों को जोड़ना भी सरल होता है, क्योंकि पूरा नेटवर्क केंद्रीय कंप्यूटर पर आधारित होता है। इसलिए केंद्रीय कंप्यूटर उच्च गति एवं उच्च क्षमता वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लैन। नेटवर्क टोपोलॉजी में लैन संचरण की गति उच्चतम होती है। लोकल एरिया नेटवर्क नेटवर्किंग टोपोलॉजी का प्रयोग कम एरिया 1 से 1.5 किलोमीटर तक में नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। लैन से जुड़े कंप्यूटर के बीच गति उच्चतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सभी नोड्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टार। स्टार में सभी नोड्स सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क स्टार कहलाता है। जिसमें सभी नोड्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क स्टार कहलाता है। स्टार को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा न जुड़ करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। बस इसमें एक केबल, जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, से सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। रिंग, सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं। वर्टिकल, सीधे नोड से जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैत संचार चैनल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टेलीफोन की बातचीत। टेलीफोन की बातचीत पूर्ण द्वैत संचार चैनल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण है। डुप्लेक्स संचार प्रणाली एक पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम है जो दो जुड़े पक्षों या उपकरणों से बना है।
तथा जो दोनों शिराओं में एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। एक पूर्णद्वैत संचार चैनल का उदाहरण टेलीफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट। इंटरनेट क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इसे विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्व स्तरीय समूह भी कहा जा सकता है। इस नेटवर्क में हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, माइनिंग। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलेक्स का अर्थ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टेलीप्रिंटर एक्सचेंज। टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है टेलेक्स। इसके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत या रेडियो संकेतों के रूप में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नोवेल के द्वारा। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नोवेल के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में टीसीपी का विस्तार क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में टीसीपी का विस्तार है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का अर्थ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद। यह डाटा रूपांतरण के साथ सही नहीं है। डाटा रूपांतरण कंप्यूटर डाटा का एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद नहीं बल्कि कंप्यूटर डेटा के एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर ऑफसाइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट पर ऑफसाइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इंटरनेट पर ऑफसाइट केंद्रों में सुरक्षित डेटा को एक्सेस करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटिंग डेटा एक्सेस से लेकर डेटा स्टोर तक का सारा काम नेटवर्क पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक वायर्ड डेटा संचार तकनीक। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक वायर्ड डेटा संचार तकनीक है। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक वायर्ड डेटा संचार तकनीक है जो उच्च बैंडविड्थ के साथ पारंपरिक वायर्ड बैंड मॉडेम की तुलना में उच्च गति संचार संभव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का लोकल एरिया नेटवर्क तात्पर्य है।
कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का तात्पर्य लोकल एरिया नेटवर्क है। यह घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूहों के लघु भौतिक क्षेत्रों को आवृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। आईपी एड्रेस का अभिप्राय एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल से है। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर विशेष डिवाइस के लिए डेटा भेजने के लिए नेटवर्क से कनेक्ट प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, स्मार्टफोन का एक यूनिक एड्रेस होता है और कम्युनिकेशन के लिए वे इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क से जुड़े एक कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आईपी एड्रेस। नेटवर्क से जुड़े हुए एक कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को आईपी एड्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी पर आधारित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। एनएफसी एक मानक है जिसकी मदद से स्मार्टफोन तथा अन्य उपकरणों को एक दूसरे के करीब लाकर रेडियो संचार स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WLAN का पूरा नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN का पूरा नाम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक सीमित क्षेत्र जैसे कि घर, स्कूल, कंप्यूटर प्रयोगशाला या कार्यालय की इमारत के भीतर वितार संरचना का उपयोग करके दो या दो से अधिक उपकरणों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द हब के साथ सच नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हब एक सॉफ्टवेयर है। ये शब्द हब के बारे में सच नहीं है। हब या नेटवर्क हब सामान्यतः एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसके इस्तेमाल से कई कंप्यूटरों को दूसरे नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तन करने वाला उपकरण मॉडेम है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी डिवाइस है जो किसी डिजिटल सूचनाओं को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमॉड्यूलेट करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। मॉडेम एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमॉड्यूलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम का प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर के साथ किस कार्य को अंजाम देने के लिए किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल से एनालॉग तथा फिर एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु मॉडेम का प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर के साथ डिजिटल से एनालॉग फिर एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, राउटर। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए राउटर डिवाइस आवश्यक है।
राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है। राउटर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन कार्यों का प्रदर्शन करता है। आमतौर पर डेटा पैकेट को एक राउटर से दूसरे राउटर तक नेटवर्क के माध्यम से भेज दिया जाता है, जो एक इंटरनेट वर्क का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। ब्लूटूथ एक वायरलेस कनेक्टिविटी टूल है जिसका उपयोग भिन्न भिन्न डिवाइसों के मध्य संपर्क स्थापित कर डाटा शेयरिंग एवं संचार संभव बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनएस का अर्थ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का अर्थ है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कोडेड डेटा का पुनः रूपांतरण। ये एनकोडिंग के संबंध में असंगत है। एनकोडिंग संचार प्रणाली की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डाटा को एक ऐसे फॉर्मेट में बदल दिया जाता है जिसे किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा डिकोड कर उपयोग में लाया जाता है। एनकोडिंग की प्रक्रियाओं में डाटा का फॉर्मेट वही होना चाहिए जो दूसरा कंप्यूटर समझता हो। कोडेड फॉर्मेट में वर्णों को एक क्रम में रखा जाता है जिससे प्रोग्राम संकलन एवं निष्पादन में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लंबी दूरियों पर निम्न आवृत्ति की जानकारी को सक्षमता से संचारित करना। मॉड्यूलन का मुख्य उद्देश्य लंबी दूरी पर निम्न आवृत्ति की जानकारी को क्षमता से संचारित करना। अगर कोई सिग्नल लंबी दूरी तक भेजना है तो उसका परिणाम दक्षता, आउटपुट पावर तथा आवृत्ति को बढ़ा देता है जिससे लंबी दूरी तक सिग्नल को भेज सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक पारंपरिक टेलीफोन। एक पारंपरिक टेलीफोन वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है। ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स, लाईफाई वायरलेस प्रौद्योगिकियाँ है, जबकि एक पारंपरिक टेलीफोन एक तारयुक्त प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ASCII। टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को ASCII कोड कहते हैं। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त रूप है। इसके द्वारा टर्मिनलों के बीच सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कंप्यूटर की संरचना विकसित की गई, जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है।
इंटरनेट टेलीफोनी सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से दुनिया में कहीं भी मुफ्त टेलीफोन कॉल प्रदान करता है। इंटरनेट टेलीफोनी को आईपी टेलीफोनी या ब्रॉडबैंड टेलीफोनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का प्रस्ताव टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 ईस्वी में दिया गया था। इसी कारण इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। इन्होंने 1989 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का भी विकास किया। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है तथा इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, वर्ल्ड वाइड वेब। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसे टिम बर्नर्स-ली द्वारा 23 अगस्त 1991 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर किसने संस्थापित किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इवान विलियम्स ने। ट्विटर इवान विलियम्स ने संस्थापित किया था। ट्विटर के संस्थापक इवान विलियम्स है। ट्विटर एक ऑनलाइन न्यूज़ और सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अपने उपयोगकर्ताओं को अद्यतन जानकारी, जिन्हें ट्वीट्स कहते हैं, जो एक दूसरे को भेजने और पढ़ने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्पैम। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः स्पैम कहा जाता है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः स्पैम कहा जाता है इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, स्पैम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्पैम। स्पैम इस समूह से संबंधित नहीं है। स्पैम दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। स्पैम का आशय इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन को अवांछित तरीके से बार बार भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का गठन किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, रेटॉम्लिनसन ने। ईमेल का गठन रेटॉम्लिनसन ने किया था। ईमेल का गठन रेटॉम्लिनसन ने किया था। उन्होंने वर्ष 1971 में पहली बार अर्पानेट प्रणाली पर दो कंप्यूटर के मध्य संदेश भेजा था। वर्ष 2012 में इंटरनेट सोसाइटी द्वारा इन्हें इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है तथा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ईमेल के। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। ईमेल के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में WWW का विस्तार क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर के संबंध में WWW का विस्तार वर्ल्ड वाइड वेब है।
कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार वर्ल्ड वाइड वेब है। www आपस में परस्पर जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ष 1989 में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, में काम करते वक्त बनाया गया था और वर्ष 23 अगस्त 1991 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 2004 में। फेसबुक की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। फेसबुक इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने की थी। तब इसका नाम द फेसबुक था। अगस्त 2005 में इसका नाम फेसबुक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी टिम बर्नर्स-ली ने। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। वर्ष 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कार किया। रॉबर्ट इनकॉर्न ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किया। लाइनस टोरवेल्ड लिनक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया। टेड नेल्सन हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया शब्द बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी हम इंटरनेट खोलते हैं तो हमें www नज़र आता है। www का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। विश्वव्यापी वेब आपस में जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, छवि, वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया होते हैं। विश्वव्यापी वेब को टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ष 1989 में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में काम करते वक्त बनाया गया था और वर्ष 23 अगस्त 1991 में जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी HTML। वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये वेब पेज HTML में लिखे जाते हैं तथा यह किसी दस्तावेज में टेक्स्ट आधारित जानकारी की संरचना को निर्धारित करने का साधन है, जो टेक्स्ट विशेष को लिंक, हेडिंग, पैराग्राफ, सूची आदि के रूप में नोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकर से क्या तात्पर्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। हैकर से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। हैकर ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रशासकीय नियंत्रणों तक अभिगम करके कंप्यूटरों के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस यह एक छोटा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में स्वतः ही प्रवेश करता है तथा अपनी कॉपी स्वयं बनाकर उसे फैलने में मदद करता है।
यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम व गति को धीमा कर सकता है या प्रोग्राम को चलने से रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एडस। एडस एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। एडस कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि एक वायरस जनित बीमारी है। एडस का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एलिसा टेस्ट एडस की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वेब। डॉक्टर वेब एक एंटीवायरस है। डॉक्टर वेब एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसका विकास रूसी आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कंपनी डॉक्टर वेब ने 1992 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट्स को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पसंदीदा। एक वेब ब्राउज़र में पसंदीदा का उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट्स को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट लून की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गूगल की। प्रोजेक्ट लून गूगल की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारों का उपयोग कर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल ने वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट लून की शुरुआत की थी। इसका संबंध गांव और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट सेवा बहाल करने से है। यह परियोजना लगभग 780 वर्ग मील क्षेत्र के साथ दुनिया की 2/3 आबादी यानी ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखकर आरंभ की गई। इसमें उच्च क्षमता वाले गुब्बारे नुमा उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पारंपरिक उपग्रहों की तुलना में कम ऊंचाई पर परिक्रमा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन एक प्रकार है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मालवेयर का। ट्रोजन एक मालवेयर का प्रकार है। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर है जिसका प्रयोग एक हैकर किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए करता है। यह हार्ड डिस्क के सारे डेटा और प्रोग्राम को मिटा देता है। इसी की मदद से हैकर कंप्यूटर का नियंत्रण सुदूर बैठे दूसरे कंप्यूटर से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। पीडीएफ अर्थात पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ई पुस्तक हेतु प्रचलित फॉर्मेट है। यह एडोब एक्रोबैट नामक सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। वर्तमान में यह सबसे लोकप्रिय ई बुक फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का विस्तार क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का विस्तार है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी youtube.com। youtube.com समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है। ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप एक प्रकार के सोशल नेटवर्किंग साइट से इनके द्वारा चैटिंग, संदेश भेजने आदि क्रियाएं संपादित की जाती है।
जबकि यूट्यूब एक प्रकार का वीडियो साइट है जिस पर फिल्मों, गानों आदि को देखा व सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट तटस्थता का क्या अर्थ है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारण। नेट तटस्थता का अर्थ है इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारण। नेट तटस्थता वह सिद्धांत है जिसके तहत माना जाता है कि इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट पर हर तरह के डेटा को एक जैसा दर्जा देंगी। नेट न्यूट्रलिटी, नेट तटस्थता का इंटरनेट निरपेक्षता भी कहते हैं। मोटे तौर पर यह इंटरनेट की आज़ादी या बिना किसी भेदभाव के इंटरनेट तक पहुंच की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विकिपीडिया से। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर विकिपीडिया से संबंधित है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर विकिपीडिया से संबंधित है। इन्होंने इसे 2001 में शुरू किया गया। यह एक फ्री ऑनलाइन सेवा है जिसके माध्यम से विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। कैप्चा मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कैप्चा मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। यह शब्द सत्यापन परीक्षण है जो केवल मनुष्य पढ़ सकते हैं और इसकी पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कंप्यूटर इस निर्मित प्रोग्राम को पढ़ नहीं सकता तथा सत्यापित नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रौद्योगिकी संचालित शासन। ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना इलेक्ट्रॉनिक शासन कहलाता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में तथा 1976 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताला दरवाजे से संबंधित है उसी तरह से पासवर्ड से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है कंप्यूटर से। ताला दरवाजे से संबंधित है उसी तरह से पासवर्ड कंप्यूटर से संबंधित है। जिस प्रकार से ताला घर को सुरक्षित करने के लिए दरवाजे पर लगाया जाता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने हेतु पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। ग्रामीण भारत में भारत नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी की पेशकश कर रहा है। भारत नेट परियोजना नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का ब्रांड नेम है। यह परियोजना 2011 में शुरू की गई थी, जिसका 2015 में नाम बदलकर भारत नेट कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए देश के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से जोड़ने के उद्देश्य से भारत नेट परियोजना को लागू किया गया। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक भाग में ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग तथा नागरिकों को अन्य सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल। फायरवॉल इस समूह का सदस्य नहीं है। उपर्युक्त विकल्पों में फायरवॉल अन्य सदस्यों से भिन्न है। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा है जिसका निर्माण अनधिकृत उपयोग को रोकने और अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है, जबकि अन्य विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाइए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। ये फायरवॉल के संबंध में विषम कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SMTP। SMTP नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। SMTP TCP/IP प्रोटोकॉल का भाग है। इसके द्वारा नेटवर्क के माध्यम से ईमेल का कार्य संपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वेब पेजों में ब्राउजिंग की अनुमति देने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ब्राउज़र। हमें वेब पेजों में ब्राउजिंग की अनुमति देने वाले सॉफ्टवेयर का नाम ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, छवियों, चलचित्रों, संगीत और अन्य जानकारियों इत्यादि को देखने तथा अन्य इंटरनेट सुविधाओं के प्रयोग में प्रयुक्त होता है। वेब पृष्ठ HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आउटलुक। आउटलुक एक ब्राउज़र नहीं है। आउटलुक एक निःशुल्क मेल सेवा उपलब्ध कराने वाला फाइल मैनेजर है, जबकि अन्य ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डाउनलोडिंग। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को डाउनलोडिंग कहते हैं। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को डाउनलोडिंग तथा जब हमारे कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का डाटा इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य सर्वर पर जाता है तो इसे अपलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्दों को आसानी से अवरोध न किया जा सके, इसे कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कोडित्र। क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन जानकारी, जिन्हें सामान्य लेखन भी कहा जाता है, जो एक एल्गोरिदम की सहायता से परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जानकारी को केवल उन लोगों के पढ़ने योग्य बना देती है जिन्हें कुंजी नाम की विशेष जानकारी प्राप्त है। इस प्रक्रिया के परिणाम से हमें एन्क्रिप्टेड जानकारी मिलती है। क्रिप्टोग्राफी में जिसे साइफ टेक्स्ट कहा जाता है, कई संदर्भों में एन्क्रिप्शन शब्द एक उल्टी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसे डिक्रिप्शन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एन्क्रिप्शन के लिए सॉफ्टवेयर आमतौर पर डिक्रिप्शन भी कर सकते हैं। यह एन्क्रिप्टेड जानकारी को फिर से पढ़ने योग्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न युक्तियों के बीच आंकड़ों का संसाधन तथा विनिमय के लिए अंकीय नियम की प्रणाली को कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संदेशाचार। विभिन्न युक्तियों के बीच आंकड़ों का संसाधन तथा विनिमय के लिए अंकीय नियम की प्रणाली को संदेशाचार कहते हैं। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस एक संख्यात्मक लेबल है जो अपने नोड्स के बीच संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में भाग ले रहे डिवाइसेस को आवंटित करता है। इसमें IP एड्रेस दो प्रमुख कार्य करता है। प्रथम, नेटवर्क इंटरफेस पहचानकर उसका स्थान, उसकी भूमिका के प्रकार को बताता है तथा एक नाम इंगित करता है कि हम क्या मांगते हैं। एक पता इंगित करता है कि वह कहाँ है। एक मार्ग इंगित करता है कि वह वहाँ तक कैसे पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में पूरी पंक्ति रॉ का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस स्पेस का। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस सी। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर कंट्रोल प्लस सी कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है कॉपी के लिए, और शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किया जाता है स्मॉल या कैपिटल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क। MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम मस्तिष्क है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम मस्तिष्क है। यह जानकारी 1986 में इस नाम से जारी किया गया था। इसे MS DOS के लिए पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी नेस्टेड फंक्शन। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है। MS वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी संकोचन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है। कंट्रोल प्लस जेड पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना, कंट्रोल प्लस एक्स चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को काटकर क्लिपबोर्ड में लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है MS एक्सेल से। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर MS एक्सेल से संबंधित होती है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर MS एक्सेल से संबंधित है। वर्कबुक एक एक्सेल फाइल होती है जिसके अंदर कई वर्कशीट होती है जिससे डाटा स्टोर किया जाता है तथा इसका प्रयोग MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टैप। एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में टैप एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस एंटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस एंटर चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए प्रयोग की जाती है। शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस एंटर चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए की जाती है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी डबल। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को
डबल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डबल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस एक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Z। MS वर्ड में कुंजी Ctrl+Z संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल के प्रकार को कंप्यूटर द्वारा पहचाना जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी फाइल एक्सटेंशन द्वारा। एक फाइल के प्रकार को कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन द्वारा पहचाना जा सकता है। फाइल एक्सटेंशन या फाइल नाम एक्सटेंशन एक फाइल की अंतिम सीमा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल प्रकार की पहचान करने में सहायता करता है। जैसे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए फाइल एक्सटेंशन PDF होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड का एक उदाहरण है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड का एक उदाहरण है। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। यह दो प्रकार के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग वेतन की गणना, लेन देन, बाजार आदि कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी Ctrl+E। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+E है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट की को दबाकर। MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट की को दबाकर। MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाने के लिए सबसे पहले उसे सिलेक्ट करते हैं, उस पर राइट क्लिक कर प्राप्त शॉर्टकट मेनू के डिलीट विकल्प पर क्लिक करते हैं। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर में सिस्टम किसी फाइल का पता कैसे लगाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए नाम से। किसी कंप्यूटर में सिस्टम किसी फाइल का पता नाम से लगाता है। कंप्यूटर में सिस्टम द्वारा किसी फाइल का पता उसके नाम से किया जा सकता है। कंप्यूटर फाइल एक कंप्यूटर भंडारण उपकरण में कूटबद्ध तरीके से डेटा रिकॉर्ड करने के लिए एक कंप्यूटर संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड किसका उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल लेटर्स, स्टेटमेंट, रिपोर्ट की तरह टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा MS वर्ड में आप मार्केटिंग उद्देश्य के लिए लेटर को एक साथ कई एड्रेस पर भेज सकते हैं। MS वर्ड में आप वेब पेज भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रस्तुति ग्राफीय सॉफ्टवेयर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट प्रस्तुति ग्राफीय सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रस्तुति ग्राफिक्स कहा जाता है उन शब्दों और चित्रों के अनुक्रम को बनाने के लिए उपयोग किए गए एप्लीकेशन प्रोग्राम की एक श्रेणी है जो किसी भाषण या सूचना के सार्वजनिक प्रस्तुति का समर्थन करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए .doc। वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट द्वारा .doc एक्सटेंशन दिया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम .doc होता है जिसे 1980 के दशक के दौरान वर्ल्ड
परफेक्ट ने अपने स्वामित्व विस्तार के रूप में इस्तेमाल किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट बेस, डॉट डॉक व डॉट HTML किसके उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एक्सटेंशंस के। डॉट बेस, डॉट डॉक व डॉट HTML सभी फाइल एक्सटेंशंस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉक एक्स फाइल किससे बनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसर से। डॉट डॉक एक्स फाइल वर्ड प्रोसेसर से बनाई जाती है। डॉट डॉक एक्स फाइल वर्ड प्रोसेसर से बनाई जाती है। यह एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है। इसमें स्पेलिंग व ग्रामर की जांच करने, शब्दों को रेखांकित करने, ऑटो फॉर्मेट, मेल मर्ज जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद है। स्प्रेडशीट, यह प्रोग्राम गणितीय डाटा है। पावर पॉइंट, चलचित्र तथा एनिमेशन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट बैट के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बैच फाइल। डॉट बैट बैच फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। डॉट बैट का प्रयोग डॉस तथा विंडोज़ बैच फाइलों में फाइल एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है। फाइल के अनेक प्रकार में डॉट बैट अधिक सुरक्षित प्रबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय स्प्रेडशीट में क्या सम्मिलित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंक्तियाँ, स्तंभ और सेल, ये सभी विद्युत स्प्रेडशीट में सम्मिलित है। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जिनमें पंक्तियाँ और स्तंभ शामिल होते हैं। जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। प्रत्येक कक्षा में अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड और सूत्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डिस्क शेड्यूलिंग के लिए किस बात का विनिश्चय करना होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी डिस्क एक्सेस अनुरोध किस क्रम में पूरा किया जाना है। कंप्यूटर में डिस्क शेड्यूलिंग के लिए डिस्क एक्सेस अनुरोध किस क्रम में पूरा किया जाना है, इस बात का विनिश्चय करना होता है। डिस्क शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क के ले आने वाले इनपुट आउटपुट अनुरोधों को शेड्यूल करने के लिए किया जाता है। डिस्क शेड्यूलिंग को इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग के रूप में भी जाना जाता है। डिस्क शेड्यूलिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि एकाधिक इनपुट आउटपुट अनुरोध अलग अलग प्रक्रियाओं से आ सकते हैं और डिस्क नियंत्रक द्वारा एक बार में केवल एक इनपुट आउटपुट अनुरोध किया जा सकता है। दो या दो से अधिक अनुरोध एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर सिस्टम के सबसे धीमे हिस्सों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इक्वल्स के। MS एक्सेल में फार्मूला इक्वल्स प्रतीक से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्डवेयर घटक डेटाबेस प्रबंध प्रणाली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रचलन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क हार्डवेयर घटक डेटाबेस प्रबंध प्रणाली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रचलन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च गति की बड़ी क्षमता वाली डिस्क प्रणाली को प्रसंस्करण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें डेटा की एक बड़ी मात्रा को संभालने और बढ़ते डेटाबेस को इकट्ठा करना शामिल है। इसके अलावा डाटा बैकअप सर्वर हानि से यह डेटा की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अपाचे। यह DBMS का उदाहरण नहीं है। अपाचे
DBMS का उदाहरण नहीं है, यह HTTP सर्वर है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल एंड MySQL। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक ऑप्शन और कमांड का सेट। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू एक ऑप्शन और कमांड का सेट है। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू एक ऑप्शन और कमांड का सेट है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विंडोज़ कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है F1। एक विंडोज़ कीबोर्ड पर F1 बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है। F1 की का कार्य है हेल्प विंडो खोलना। F2 की का कार्य है चयनित वस्तु का नाम बदलना। F3 की का कार्य है फाइल फोल्डर खोजना। F4 की का कार्य है सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। F5 की का कार्य है सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना। F7 की का कार्य है स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना। F10 की का कार्य है सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती है यदि। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उनमें नाम में कोई अंतर न हो और फाइल में भी समान हो। एक विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि उनमें नाम में कोई अंतर न हो और फाइल में भी समान हो। एक विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती है यदि नाम समान हो और फाइल भी समान हो। फोल्डर या डायरेक्टरी संगणक पर अन्य संचिकाओं और फोल्डर के समूह को कहा जाता है। एक फोल्डर के अंदर एक या उससे ज़्यादा संचिका या फोल्डर होते हैं जो मशीनी भाषा में बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का अर्थ है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का अर्थ है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक कंप्यूटर के संबंध में GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच अंतः संबंध स्थापित करने की युक्ति है जिसमें उपयोगकर्ता आइकन तथा मेनू के माध्यम से माउस द्वारा कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन कुंजी एक विंडोज़ के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य कर सकते हैं, इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, F8। फंक्शन कुंजी F8 एक डिफ़ॉल्ट कुंजी नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग अन्य कुंजी के संयोजन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है एक। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, आइकॉन्स। आइकॉन्स ऐसे ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। आइकॉन्स ऐसे ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे
फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। 1984 में एप्पल ने प्रथम मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में उतारा, जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और माउस की सुविधा उपलब्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीपी का क्या विस्तार है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का विस्तार है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का विस्तार फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर से फाइल, सूचना या डाटा को इंटरनेट से जुड़े दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेक्स्ट संबंधित फाइल। CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः हाइपरटेक्स्ट संबंधित फाइल का संदर्भ देता है। CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः हाइपरटेक्स्ट से संबंधित है। एक वेब पेज को बनाने की तकनीक HTML के महत्वपूर्ण भाग है। HTML के इस्तेमाल से वेब पेज को आकार मिलता है और CSS के प्रयोग से नया आकर्षण, ये दोनों साथ प्रयोग किए जाते हैं। CSS के बिना हम HTML प्रयोग कर सकते हैं, मगर HTML के बिना CSS का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDA का विस्तार क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA का विस्तार है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। निजी डिजिटल सहायक PDA, जिसे एक हाथ के PC के रूप में भी जाना जाता है, यह एक मोबाइल डिवाइस है जो व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। अत्यधिक सक्षम स्मार्टफोन के व्यापक रूप से अपनाने के बाद iOS और एंड्रॉयड पर आधारित 2010 के शुरुआती दिनों में PDA बड़े पैमाने पर बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICT का संक्षिप्त नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का संक्षिप्त नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMS का जनक किसे माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मैटी मैकोनेन को। SMS का जनक मैटी मैकोनेन को माना जाता है। मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस तकनीक के जनक के रूप में मैटी मैकोनेन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM का विस्तार क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का विस्तार है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहक को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। आधुनिक ATM की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 में लंदन के बार्कले बैंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग में SAP का पूरा अर्थ क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। डाटा प्रोसेसिंग में SAP का पूरा अर्थ है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। डाटा प्रोसेसिंग में SAP का पूरा नाम सिस्टम एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स है। यह प्रबंधन, वित्तीय उत्पादन चक्र प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला सहित उद्यम संसाधन योजना की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSM का पूरा नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। यह विश्व में मोबाइल फ़ोन के लिए सबसे लोकप्रिय मानक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे विशेष बेस स्टेशनों के एक नेटवर्क के आधार पर मोबाइल पर आवाज़ व डेटा संचार के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम लोगो किस वर्ष आरंभ किया गया था?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1998 में एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम लोगो वर्ष 1998 में आरंभ किया गया था। कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम का लोगो 1998 में प्रारंभ किया गया था। एप्पल ने अपने लोगो डिज़ाइन का आकार और आकृति को अपरिवर्तित रखा है, जो संदेश देता है तथा यह बताता है कि कंपनी की गुणवत्ता वाले उत्पादों पर भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी www.vidyalakshmi.co.in। शिक्षा ऋण के लिए इच्छुक छात्रों के लिए NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम www.vidyalakshmi.co.in है। यह एक तरह का पोर्टल है जिससे 34 बैंक जुड़े हैं तथा इनकी 71 लोन स्कीम इस पोर्टल में शामिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा। भारतीय राज्य तमिलनाडु ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा। फाइबर ऑप्टिक संचारण एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन, प्रोसेसिंग डिवाइस है रोम, स्टोरेज डिवाइस है फ्लैश मेमोरी और आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन, प्रोसेसिंग डिवाइस है रोम, स्टोरेज डिवाइस है फ्लैश मेमोरी और आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है। यह सीटी स्कैन के लिए सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः कंप्यूटर अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई। इसके संस्थापक बिल गेट्स एवं पॉल एलन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स ने 1975 में के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पॉल जी एलन के साथ। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को स्थापित किया था। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है, भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती हुई दिख रही है। ये कथन सही है और कारण दिया है, उत्तम 3G और 4G कवरेज सस्ती कीमत के साथ है। ये भी कथन सही है। तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती हुई दिख रही है। इसका एक मुख्य कारण 3G 4G सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों द्वारा डाटा को सस्ता करना है। वर्तमान में रिलायंस, जियो, वोडाफोन, एयरटेल जैसी कंपनियां एक दिन में 1.5 GB डेटा प्रयोग की सुविधा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बार कोड। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को बारकोड कहते हैं। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को बारकोड कहते हैं। बारकोड 13 अंकों वाला एक कोड है। इस बारकोड के प्रथम 2 अंक उस देश को इंगित करते हैं जहां उत्पाद बना है तथा अगले 5 अंक उत्पाद का विवरण बताते हैं और अंतिम 4 अंक चौक अंक है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर द्वारा बारकोड सही रूप से पढ़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। केरल को पूर्णतः डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। डिजिटल इंडिया सरकारी विभागों एवं जनता को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राल्फ एच बेयर को। वीडियो खेल का जनक राल्फ एच बेयर को कहा जाता है। वीडियो गेम्स के जनक राल्फ एच बेयर को कहा जाता है। जर्मन अमेरिकी गेम डेवलपर राल्फ एच बेयर ने वर्ष 2009 में प्रथम वीडियो गेम कंसोल का प्रोटोटाइप कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने हेतु इनमें से किस का इस्तेमाल करते हैं जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुकीज़। ऐसे प्रयोगकर्ता की पहचान करने के लिए जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिसे कुकीज़ कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना ही कार्य करते हैं। यह सॉफ्टवेयर वेबसाइट की कुछ सूचनाओं को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल वायर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। रेल वायर रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। रेल वायर रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है जो भारतीय रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों को मुफ्त वाईफाई ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ODT। ODT एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। ODT एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। ODT फाइल राइटर के साथ बनाया गया एक पाठ दस्तावेज है जिसमें पाठ, चित्र, खींची गई वस्तु और शैलियों के विभिन्न तत्व शामिल हैं। TIFF टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। PCX का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट कम्युनिकेशन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, IMPS। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को IMPS कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को तत्काल भुगतान IMPS कहा जाता है। IMPS ग्राहकों को अपने बैंक के खाते तक पहुंचने और वहां से धन
प्रेषण के लिए एक चैनल के रूप में मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इडुक्की। मानव संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 12 जनवरी 2015 को तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित एक उद्घाटन समारोह में डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत केरल के इडुक्की जिले में हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत की, जिसके पश्चात केरल का इडुक्की जिला तीव्र गति के ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क नोफन से जुड़ने वाला देश का पहला जिला बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन .inf को संदर्भित करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, स्थापना फाइल। कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन .inf स्थापना फाइल को संदर्भित करती है। कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन .inf इंस्टॉलेशन फाइल को संदर्भित करती है। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइल के लिए एक फाइल एक्सटेंशन है। इसे एक सूचना फाइल के रूप में जाना जाता है। .inf फाइल में विभिन्न अनुभाग हैं जो कॉपी किए जाने वाले फाइल रजिस्ट्री में बदलाव आदि निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र की विज़न नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्रीज वृत्तचित्र का निर्माण। यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की विशेषता निम्नलिखित है: मांग पर शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता सुविधा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति यह नहीं होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर्स का एक संजाल बनाकर ई एजुकेशन, ई मार्केटिंग आदि को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्फ़ाबेट INC डॉट की सहायक कंपनी नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नेस्ट लाइफ। उपर्युक्त विकल्पों में से नेस्ट लाइफ अल्फ़ाबेट INC की सहायक कंपनी नहीं है। अन्य तीनों गूगल, कैलिको, नेस्ट लैब्स उसकी सहायक कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट बैंकिंग सुविधा और ATM का उपयोग करने के संबंध में अलग है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नियमित अंतराल पर अपना पिन न बदले। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की अपने खाते की सुरक्षा हेतु बैंक द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जैसे अपना ATM कार्ड तथा पिन साझा न करना, अपना ATM पिन नियमित अंतराल पर बदलते रहना तथा अपना लॉगिन पासवर्ड एवं गुप्त सूचनाएं साझा न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वीडियो संपीड़न प्रारूप वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, WMV का। वीडियो संपीड़न प्रारूप वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट के रूप में WMV का प्रयोग किया जाता है। WMV विंडोज़ मीडिया वीडियो संपीड़न प्रारूप वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। MP3 यह एक ऑडियो फाइल है जो फाइल की साइज़ को कम करने के लिए कंप्रेशन एल्गोरिदम का उपयोग करती है। JPEG यह डिजिटल चित्रों के संपीड़न के लिए
आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक फाइल फॉर्मेट है। WMA माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑडियो कोडों की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल ने वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2010 में। एप्पल ने वर्ष 2010 में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। एप्पल ने आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में वर्ष 2010 में पेश किया, जबकि आईपैड मिनी को वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भारत नेट परियोजना। भारत नेट परियोजना डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है। भारत नेट परियोजना डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई। इसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के 3 कोर घटक है: डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परियोजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया, जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, भारत नेट। भारत नेट परियोजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया, जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिनको 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं, जिनको वर्ष 2017 की टाइम पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल माध्यमों को भी कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तृतीय माध्यम। डिजिटल माध्यमों को तृतीय माध्यम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिस्टोग्राम ज़्यादातर प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सतत। एक हिस्टोग्राम ज़्यादातर सतत प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। आयत चित्र हिस्टोग्राम आंकड़ों के वितरण का ग्राफीय निरूपण है। यह ज़्यादातर सतत प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। आयत चित्र सारणीबद्ध आवृत्तियों का निरूपण है, जिसे असतत अंतराल पर खड़े आयत द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें संबंधित अंतराल का क्षेत्रफल प्रेक्षण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। आयत चित्र का कुल क्षेत्रफल आंकड़ों की कुल संख्या के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी सेवाओं पर साइबर हमलों को रोकने और अनुमान लगाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में पहली NIC-CERT लॉन्च की थी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर प्रसाद। विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर 2017 के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तहत NIC-CERT का उद्घाटन किया। NIC-CERT की स्थापना डिजिटलीकरण के खतरों को देखते हुए डेटा सुरक्षा के लिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेटवर्क का पहला SMS भेजा गया था?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वोडाफोन। वोडाफोन नेटवर्क का पहला एसएमएस भेजा गया था। पहला एसएमएस वोडाफोन नेटवर्क पर 3 दिसंबर 1992 को नील पापवर्थ द्वारा भेजा गया था। एसएमएस की खोज फिनलैंड के मैटी मैकनन ने की थी। फिनलैंड के सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी फिननेट के सीईओ रहे मैटी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ मोबाइल इंडस्ट्री के नाम से भी मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रेता द्वारा किए गए प्रोग्राम बदलाव को क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ओवरलैप्स। विक्रेता द्वारा किए गए प्रोग्राम बदलाव को ओवरलैप्स कहते हैं। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर के बुनियादी डिज़ाइन या कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में किए गए बदलाव को ओवरलैप्स कहते हैं। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर और कंप्यूटिंग अवधारणाओं का अध्ययन है। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ नेटवर्किंग और इंटरनेट दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इंटेलसेट। इंटेलसेट एक संचार उपग्रह सेवा प्रदाता है। यह मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन के रूप में गठित किया गया था, जो 1964 से 2001 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवाएं प्रदान करता है। यूथसैट भारतीय वैज्ञानिक शैक्षिक उपग्रह है। ओशियनसैट भारतीय कृत्रिम उपग्रह है जो मौसम और जलवायु से संबंधित है। एस्ट्रोसैट यह सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन से संबंधित भारत की पहली वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का न्यूनतम मूल्य जो कि शून्य आउटपुट से पता लगाने योग्य परिवर्तन करने के लिए जरूरी हो कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चक्रज। इनपुट का न्यूनतम मूल्य जो कि शून्य आउटपुट से पता लगाने योग्य परिवर्तन करने के लिए जरूरी है चक्रज कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।